जगत गुरु के पद पर बात हुई तो मेरा अगला प्रश्न यह आता है कि क्या जगत गुरु के पद पर कोई महिला भी बैठ सकती है? हाँ, प्रश्न अच्छा है। हर चीज हर किसी को नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी संदर्भ में देखो, कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर वो सब तो नहीं कर सकता और न सब कुछ उसको करना चाहिए। मैं ऐसे कितने उद्योगपतियों को जानता हूं जो बहुत अच्छे दिमाग के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा वो अकाउंट कर सकते हैं, वो अकाउंटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, वो एडिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो ग्राफिक बहुत अच्छी करते हैं, वो गार्ड भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो सुरक्षा गार्ड भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो ड्राइवर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जब वो ओनर हो जाएं तो क्या उनको गार्ड बनना चाहिए? धीरू भाई अंबानी को दोबारा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जाके भरना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इच्छा हो तो। इच्छा भी हो तो क्या करना लेकिन चाहिए? आप जब इस चीज को कह रहे हैं तो किसका क्या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, नहीं, या आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर चलते हुए उतने ऊपर तक नहीं पहुंच सकती हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? इस देश की बड़ी विडंबना है। हाँ, इस देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा अगर कोई कुप्रचार है हाँ, तो सिर्फ इतना ही है कि महिलाओं को बराबरी दो। ये कुप्रचार है। आप बराबरी किसको दे रहे हैं? जो ऑलरेडी बहुत ऊपर है। बिल्कुल ऊपर है। महिला ऑलरेडी पेट में भी लड़कों से ज्यादा जल्दी बड़ी होती है, वहां भी बड़ी है वो। ब्याह में पुरुषों को बड़ा और महिलाओं को छोटा इसलिए नहीं रखते थे कि उसको बराबरी नहीं देनी, उसको छोटा रखना है। इसकी समझ से बहुत ज्यादा है, इसलिए पुरुष को सदैव बड़ा रखा जाया करता था। उसकी सामर्थ्य, उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसकी विवेकता, उसका नॉलेज, उसका सामर्थ्य और उसकी सहनशीलता, उसकी करुणा, उसकी ममता, इतना सब कुछ पर्याप्त है उनके पास कि उनको बराबरी करने की आवश्यकता नहीं। जो शंकराचार्य को पैदा कर सकती है, जो शंकराचार्य को जन्म दे सकती है, जगत गुरु को जन्म दे सकती है, उसको जगत गुरु शंकराचार्य क्यों बनना है? क्या आवश्यकता है? आपका सर्वेंट जब कहीं कुछ बहुत बड़ी पद पे बैठ सकता हो तो आपको क्या आवश्यकता है वहां बैठने की? मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव कभी कभी आपके खुद के प्रभाव को समाप्त कर देता है और आप समझ नहीं पाते कि आप क्या करने जा रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? ये देश सब कुछ होने के बावजूद भी नासा में सबसे ज्यादा लोग कहाँ के हैं? भारत के। जितनी बड़े संस्थान है, गूगल हो, फेसबुक हो, कोई ही बड़ी से बड़ी, उनके ज्यादातर लोग, अच्छे लोग कहाँ के हैं? भारत के। भारत में क्यों नहीं? भारत क्यों नहीं? भारत में सब है, पर भारत क्यों नहीं? भारत विश्व गुरु क्यों नहीं रह रहा है? भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ कुप्रचारों ने भारत को अंदर से खोखला कर रखा है। महिलाओं को बराबरी, आपको मालूम है, जब आप किसी को कोई अधिकार देते हो तो क्या आप केवल अधिकार देते हो? आपकी कंपनी का सीईओ आप सबने स्वीकार किया। हो सकता है कि वो आपकी उम्र से छोटा हो, तो आप क्या करेंगे? उसका असम्मान करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उसको आकर के नमस्ते नहीं करेंगे। जब आप किसी को कोई अधिकार देते हैं तो उसको वो सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं कि वो उस अधिकार को पूर्ण कर पाए। महिलाओं के पास बहुत सामर्थ्य है। उन्होंने जब पति बनाया तो केवल पति नहीं बनाया, उन्होंने वो सामर्थ्य भी उसको दी कि वो इस पद का निर्वाहन कर सके। जाओ, मायके में तुम्हारी वाहवाही करूंगी मैं, तुम बाहर काम करो, मैं तुम्हारा घर संभाले रहूंगी, चिंता मत करना, इधर कोई चिंता नहीं है। आज जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो देश में संभालने वाले गृह मंत्री है ना। जो गृह है वो संभालने वाला ज्यादा ताकतवर होना चाहिए अपेक्षाकृत मुख्य व्यक्ति के। जब तक ये पॉइंट समझ नहीं आएगा किसी भी व्यक्ति को, तब तक भारतवर्ष का उत्थान नहीं होगा। बराबरी किससे करना है? ऑलरेडी फीमेल बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पर्व सावन होगा, क्योंकि पूरे महीने भर मनाया जाता है। यही हाँ कि ना? बिल्कुल गलत। सबसे बड़ा पर्व है नवरात्रि, 4 बार आती है, 9 चौको 36 दिन की। मतलब विश्व में इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। महिला, हम जब जन्म लेते हैं तो माँ हमारी पहली गुरु बन जाती है। माँ सर्वस्व है, भगवान है हमारे लिए। वही हमको पाल पोष के इस लायक बनाती है कि हम कुछ बन सके। पेट से लेकर
एक छोटे से नन्हे से कीड़े को सुई की नोक के बराबर का एक कीड़ा पेट में, उदर में, गर्भाशय में गया और उसको इंसान बना करके जमीन पर, इस धरती पर जो लाया, उसका नाम माँ है, महिला है, स्त्री है। उसकी ताकत को कमजोर कैसे कर दिया गया? ये कैसे कर दिया गया? बराबरी करो, बराबरी करो, बराबरी करो, बराबरी करके एक्चुअली सब खराब होता जा रहा है। क्योंकि जो पहले से ही ताकतवर है, शेर की सवारी करने वाली एक भी ऐसी व्यवस्था का नाम बताओ, एक भी पुरुष का नाम बताओ जो शेर की सवारी करता हो। आपके कोई देवी देवता है? लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में जो उन्नति है, जिसकी बात आप करते हैं, अपने भक्तों को बताते हैं, तो उस पद पर कोई महिला भी तो पहुंचे कभी। आप जब तक इस विषय को हम इस तरह से लेते रहेंगे तब तक ये नहीं होगा। बताने वाले से ज्यादा सुनने वाला बड़ा होना चाहिए। गुरु आपको हर चौराहे पर मिल जाएगा, हर पान की दुकान पर, हर चाय की दुकान पर, हर टपरी पे, हर चौराहे पर 2 4 6 गुरुजी आपको मिल जाएंगे। गुरुजी मतलब लाल पीले वाले थोड़ी, जो जबरदस्ती बता के, पकड़ के, हाथ पकड़ के ज्ञान देते हैं। अरे ऐसे कैसे यार, ऐसा करना चाहिए था, ये मोदी जी ने ये वाला काम गड़बड़ कर दिया, सचिन तेंदुलकर ने इस बॉल पे जो मारा ना, अरे इसमें थोड़ा टेढ़ा करके मारना चाहिए था, इस पे सिक्सर था। अरे वहां खड़े होकर देखो, वो 150 स्पीड की जब बॉल आती ना सामने से, दिखेगी नहीं। तो वो ज्ञानी, ज्ञान देने वाले हर चौराहे पर बैठे हैं। ज्ञान लेने जाने के लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं। ज्ञान लेने वाला बड़ा है, ज्ञान देने वाला वहां बैठे, उससे ज्यादा जरूरी है उस ज्ञान को लेने वाला ऐसी जगह बैठे जहां से ज्ञान का प्रसारित किया जा सके। महिलाओं को इसलिए नीचे इधर बैठना है सामने, ताकि उस महत्वपूर्ण ज्ञान को कोई संभाले। तो गंगा जी जब पृथ्वी पर आ रही थी, भागीरथ जी ने खुश कर लिया, गंगा जी आएंगी, गंगा जी आएंगी, बड़े खुश। आकाशवाणी हुई, बोले सावधान, गंगा जी आएंगी तो पूरा संसार तहस नहस हो जाएगा, ये धरती पाताल में चली जाएगी। उनका वेग कौन संभालेगा भाई? उस व्यवस्था का वेग संभालेगा कौन? शंकर जी चाहिए बीच में, उनको लाओ पहले, वरना सब खराब हो जाएगा। तो उस ज्ञान का जो वेग आ रहा है, उसे संभालने के लिए कोई सामने चाहिए। इसलिए हम लोगों के प्रवचनों में सबसे ज्यादा महिलाएं, बेटियां, माताएं, बच्चियां होती, जो इस ज्ञान को, इस व्यवस्था को संभालती है और फिर अपनी संतति में इसको फैलाती हैं। आप देखिए, आज आप जनजी कहते खराब हो रहा है, कारण आज आप कहते हैं नए बच्चों में बड़ी सारी किंवदंतियां और बहुत सारी विकृतियां आ रही, कारण आज आप कह रहे हैं कि वो पहले वाला जमाना आज नहीं रहा, कारण आज आप दुनिया भर के अपवाद विवाद कह रहे हैं। अनुद्धाचार्य ने ये कह दिया, फलाने प्रेमानंद ने ये कह दिया, और उसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया। अरे जिसने जो कह दिया उससे ज़्यादा जरूरी समाज में हो क्या रहा है, उसको देखो और उसको सुधारे कैसे। किसने क्या कहा, उसका मानस है, उसकी भाषा है, उसका दिमाग है। हम उस पर चर्चा क्यों नहीं करें कि इसे ठीक कैसे करें, और इस सब के पीछे कारण क्या है, पहले क्यों नहीं था ये? क्योंकि पहले माताएं अपनी शक्ति जानती थीं, अपनी शक्ति को अपने कोहिनूर हीरे को सजाने में लगाती थी, अपने बच्चों को, अपनी संतति को संवर्धित करने में लगाती थी। आजकल माताएं लाख रुपए में, 50,000 में जॉब करेंगी। कितनी सारी बेटियां हैं 10,000, 15,000 में जॉब करेंगी। कैसे संवर्धन होगा? आपका बच्चा कौन पालेगा? आपकी शादी हो गई जी, आपकी धर्मपत्नी जॉब पे जाती, जॉब करती नहीं। अगर धर्मपत्नी भी जॉब करती होती तो घर में बच्चों को कौन संभालता? बच्चों को संभालने के लिए आया हो सकती है। बिल्कुल। दोनों की स्किल में कोई अंदर नहीं है। दोनों के स्किल में एक वो है जिसकी स्किल किधर है, और एक वो जिसकी स्किल किधर है। मैं कहता हूं आपको 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 10,00,000, 20,00,000 रुपए की नौकरी भी मिल गई तो सोच कर देखना, तुम्हारी स्किल है इसलिए मिली है। फ्री में तो दिया नहीं किसी ने, फुकट में तो दिया नहीं। वो 10-20 लाख रुपए वाली भी स्किल आप किसको दे रहे हो? पैसों की वजह से किसी और को, और अपने बच्चों को दे सकते थे, आप नहीं दिया। हो सकता वो 50 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ तक पहुंच जाते तुम्हारी उस स्किल की वजह से। तुम तो बाहर बेच रहे हो स्किल को, और तुम्हारे बच्चों को स्किल कौन दे रहा है? 10,000 वाली, 20,000, 25,000, 35,000, 40,000, जो कि आप लाखों कमा रहे हो, थोड़े बहुत यहाँ खर्च कर रहे हो। आपको लगता है ये काम तो कोई भी कर सकता है। ये काम कोई भी नहीं कर सकता। जो काम जिसका है वही कर सकता है। जिस स्किल से किसी चीज को संभालोगे, संभालना ही तो स्किल है। आपने वो कहानी सुनी है, किसी जहाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इंजीनियर को बुलाया गया। इंजीनियर आया, उसने यहां वहां देखा, ठोका बजाया, एक हथौड़ी मंगाई, एक जगह पर 3 बार ऐसे ऐसे ठोक दिया। बोला भाई ये मेरा 1 लाख रुपए मेरी फीस है, दे दो।
तो कहा थोड़ा कम कर लो, क्योंकि आपने किया क्या, केवल 3 हथौड़ी तो मारी है, ये तो ज्यादा 500 रुपए का काम है। उसने कहा सुनो, 500 रुपए ही है हथौड़ी मारने के, हथौड़ी कहां मारनी है उसके 99,500 रुपया उसी के हैं, हथौड़ी कहां मारनी है। तो वो जो कहां मारने वाली हथौड़ी है वो मां समझ सकती है। मां से बड़ा कुछ नहीं, मां से बढ़कर, स्त्रियों से बढ़कर, देवियों से बढ़कर, बेटियों से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में। इस जहां में यारों मां, कोई मां से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं, मां ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। हमारे तो ऐसे कहते हैं साहब, स्त्रियों को हम क्यों उन चीजों में करते जो कोई भी कर सकता है, हम वो काम उनसे करवाते जो उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। आप जरा अपने बारे में बताइए, कितने बच्चे हैं आपको? है एक बच्चा। क्या आपका बच्चा जब छोटा था, अभी कितने साल का है? 3 साल का। 3 साल का। जब वो बहुत छोटा था, जब उसका वो डायपर वेपर चेंज करने वाला समय था, आपको बिल्कुल लगातार कंटिन्यू 2, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन उस काम को दिया जाता, आप कितने पेशेंस से कर पाते? मुश्किल है। और कितने दिन करते? बड़ा मुश्किल। कब तक क्रोध नहीं करते? साहब पूरे दिन में 20 बार, 25 बार, 50 बार डायपर चेंज करने के बाद भी मां मुस्कुराती रहती है। ये सामर्थ्य एक स्त्री में हो सकता है, पुरुष में नहीं हो सकता। जो काम जो कर सकता है वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उनमें सामर्थ्य ज्यादा है, उनको हमने ज्यादा दिया था और पता नहीं कैसे कुप्रचार ने, प्रचार गलत थे ना, कुप्रचारों ने उनको कह दिया तुम्हें तो बहुत कम दिया है, तुम तो बराबरी में आओ, तो वो यहां थे यहां आ गए बराबरी के चक्कर में कि बराबर में खड़े होंगे हम। तो ये समझ ही नहीं रहे। आपको पता हाथी का सबसे बड़ा दोष क्या है? नदी के किनारे बंधे हुए हो तो नदी सुसज्जित चलती है, किनारे टूट जाए तो बाढ़ आती है, भूचाल आते हैं। तो हमारे देश में वही तो हो रहा है। क्या रास्ता है फिर? बराबरी क्यों करनी? जो बड़ा है उसको बड़ा रहने दो, जो छोटा है उसको छोटा रहने दो। बराबरी हो नहीं सकती, ये संभव नहीं है, कभी नहीं हुई, युगों में कभी नहीं हो पाया, तो आज कैसे होगा? जो चीज आप कभी भी आप एक और चीज बताइए। चलो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये उदाहरण वैसे तो कहने लायक नहीं है। आप सुबह शौच के लिए जाते हैं, वो जो कमोड है वो अगर बिल्कुल नया लाया जाए, अभी उसका उपयोग नहीं किया गया हो, फिर भी क्या उसे भोजन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज में प्रयोग की अपनी व्यवस्थाएं हैं। आप किसी भी चीज की तुलना और किसी चीज का समीकरण एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। जो जैसी व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही, उन्होंने बड़ा रिसर्च किया है तब बनाया है। उस रिसर्च को तोड़ोगे, खराब करोगे तो सब खराब हो जाएगा। क्योंकि हमसे ज़्यादा बड़े रिसर्चर थे वो, हमसे ज़्यादा वो मन की गति से जाने वाले लोग थे। अभी तो हम फिर भी फ्लाइट वाली गति से ही जा पा रहे हैं। हमारे रिसर्चर जो थे असली, जिनका नाम ऋषि था, वो मन की गति से तैर जाते थे। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं।